यानी अब जो चुनाव बिहार का होगा यही मुद्दे अहम होते नजर आएंगे। अगर ओबीसी वोट बैंक पर ही सीधे सीधे टारगेट होगा, उन्हीं पर राजनीति आगे होगी, चुनाव उन्हीं पर लड़ा जाएगा, तो ये किसके पक्ष में खड़ा होता दिख रहा है ऋषिकेश? पूजा देखिए, अगर ओबीसी ट्रैक पर गई कांग्रेस पार्टी तो इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा या नुकसान होगा जो लोकल लोगों को लगता है कि वो ये कि ऐसा न कि वो कांग्रेस का ये ट्रेंड जो है वो बैकफायर कर जाए, क्योंकि दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जितना जोर लगाया, आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा हुआ कि पहली बार इतने बड़े मेजोरिटी से सरकार बन गई। जो पहला नुकसान बिहार में जो लोगों को लगता है कि वो सबसे ज़्यादा नुकसान अपने साथी को डैमेज करेंगे, और यही हाल कमोबेश अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में लगता है। तो जो बड़ा नुकसान है ओबीसी पॉलिटिक्स का, कांग्रेस का, बार बार वो कह तो रहे हैं राहुल गांधी, तो इसमें वो कितना सफल होंगे नहीं होंगे कहना मुश्किल है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि जो उनका सवर्ण मुस्लिम और पिछड़ा वोट बैंक था, जिसके चक्कर में कांग्रेस काफ़ी नीचे चली गई ओबीसी को, और ओबीसी को जोड़ा जाए, उसकी उन्होंने कवायद की है। लेकिन इसका जो नकारात्मक पक्ष है कि अगर ये बैकफायर कर गया तो फिर नुकसान उनके सहयोगी को ही होगा। दूसरा बात जो बीजेपी के लिए है पूजा, वो ये है कि बावजूद इसके कि तमाम बड़े नीतीश कुमार रहे, उपेंद्र कुशवाहा रहे, सम्राट चौधरी जैसे बड़े नेता रहे, लेकिन उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी मोदी जैसे चेहरे के नाम के बावजूद भी 5 या 6 सीटें हारती है। तो वो जो दक्षिण बिहार का शाहाबाद का इलाका है, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री की सीट आ जाती है, एक आरा आर.के. सिंह और दूसरा अश्विनी चौबे की बक्सर, और उसमें जो कुशवाहा वोट बैंक में बिखराव था वो सबसे बड़ा कारण रहा। तो बीजेपी के लिए चुनौती ओबीसी में जो टूट है, खास करके कुशवाहा का और जो लेफ्ट पार्टियों का जो कैडर वोट है, क्या उसको वो कैसे अपने पास जोड़ कर रख पाएगी। और खास करके जो सहनी, जो दक्षिण बिहार में जो तिरहुत प्रमंडल जिसकी चर्चा मैं बार बार कर रहा हूँ, तो उनका मुकेश सहनी को लेकर क्या स्टैंड होगा, वीआईपी को लेकर क्या स्टैंड होगा, ये कहना मुश्किल है। और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है। कांग्रेस का ओबीसी कार्ड अगर चला तो फिर बहुत अलग तरीके का प्रभाव दिखेगा, लेकिन पहला जो लोगों को लगता है कि अगर ये बैकफायर कर गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, जो दिल्ली में हुआ। और कांग्रेस जितना ज़्यादा अपने पर फोकस करेगी, इसीलिए कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लेकर 2 चेहरे जो सामने हैं बिहार में कांग्रेस के, वो दोनों ही आरजेडी के विरोधी हैं, तेजस्वी यादव के विरोधी हैं, और दोनों का राजनीतिक पैटर्न भी इन्हीं के खिलाफ के पैटर्न को कर रहा है। लेकिन ओबीसी की पॉलिटिक्स और राहुल गांधी का ये दाव अगर बैकफायर कर गया तो फिर मुश्किल होगा और एक बड़ा नुकसान हो सकता है महागठबंधन को। ये चीज़ें कैसे ये लोग मैनेज कर पाएंगे, क्या रणनीति होगी, कहना मुश्किल है। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनौती जो ओबीसी में है, खास करके जो नीतीश कुमार, और दूसरा जो नीतीश कुमार का स्वास्थ्य, क्योंकि इंटरनल जो सर्वे बिहार में हो रहा है पूजा, वो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर आम लोगों के बीच में पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर आपकी राय क्या है। ऐसा नहीं कि वो चला पाएंगे कि नहीं, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है, उनका जो सामाजिक आचरण है वो कैसा है स्वास्थ्य को लेकर के, इस तरीके के जो सर्वे हैं वो इंटरनल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी करवा रहे हैं, जेडीयू के भी कुछ नेता करा रहे हैं, आरजेडी के ही कुछ नेता करा रहे हैं। तो एक बड़ा चुनावी फैक्टर रहेगा, और ये तीनों ही फैक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए समय के साथ, क्योंकि बहुत अभी वक्त है और चुनाव की जो दशा और दिशा है वो फैक्टर्स यहाँ एक नहीं है, कई ऐसे आधार, कई ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जिनके बूते ही बिहार की राजनीति को साधा जा सकेगा और चुनाव में जीत दर्ज की जा सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।